हेलो फ्रेंड, वेलकम माय स्टडी चैनल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक वस्तुओं को रॉल्स किस प्रकार परिभाषित करते हैं? समाज में सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को घटाने के लिए उनका क्या सुझाव है? ये MEC एनालिसिस क्वेश्चन पार्ट 1 है। क्वेश्चन 2 का ये पार्ट 1 है जो आपको मैं बता रही हूँ। समानता जो आय वितरण की जो समता की व्याख्या यानी समान की व्याख्या है, वह न्याय के रूप में नहीं है। वह न्याय के रूप में यह जो आर्थिक न्याय है, इसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि आय भिन्नताओं को अंतर व्यक्ति भिन्नताओं से यह अलग नहीं किया जा सकता। हम व्यवहार रूप में यह मान सकते हैं कि जो व्यक्ति की पसंद है और उसकी उपयोगिता बाजार के आर्थिक सिद्धांतों के प्रमुख भूमिका निभाती है। यह भी कहा जाता है कि केवल उपयोगिता पर अर्थशास्त्र आग्रह भी न्याय की व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं रॉल्स का सिद्धांत। हम आपको रॉल्स का सिद्धांत समझाते हैं। रॉल्स ने समाज को देखते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, ठीक है, उनके मन में एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जिसमें किसी व्यक्ति की उसकी वर्तमान, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की उस व्यक्ति की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां से बिल्कुल अलग है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का वर्तमान जो उसका वर्तमान है सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है। यदि व्यक्ति को समाज का सारे मनभाव को जो यह है, ठीक है, मनभाव में कौन कौन सा आ गया, जैसे भेदभाव हो गया, हित हो गया, नियम हो गया, कानून हो गया, सिद्धांत से अलग कर दिया जाता है या फिर जाना है, तो व्यक्ति अगर ये सब चीज़ से उसके मनभाव से जो रॉल्स से वो समाज की क्या किए कि परिभ्रमण किए, अपने समाज को अपना नजरिए देखते हुए उनके मन में एक काल्पनिक आया और उनकी मनभाव दशा से प्रेरित होकर वो मनभाव दशा में आ जाता है। आपका जो भेदभाव हो गया मनभाव दशा में जो उनके मन में आया था, वो भेदभाव, हित, ठीक है, नियम, कानून, सिद्धांतों को अलग कर दिया जाता है। तो जाता है फिर जाना है, मतलब सिद्धांत से अगर व्यक्ति को ये सारे मनभाव से अलग कर दिया जाए, वह व्यक्ति ये विचारधारा या मनभाव का पुनर्निर्माण कैसे करेगा? अगर इसको अलग कर दिया जाता है तो रॉल्स के दिमाग में एक काल्पनिक में यही आया कि उसका पुनर्निर्माण कैसे करेगा। यह कल्पना की स्थिति उनके दिमाग में आई और इसी काल्पनिक स्थिति को, ठीक है, ये जो भी मनभाव है, भेदभाव हो गया, विकास में जैसे भेदभाव हो गया, आपका हित हो गया, नियम, कानून, ठीक है, सिद्धांत से अलग कर दिया जाए तो अपने कैसे पूरा निर्माण करेंगे। और यही कल्पना किस में आया था? यही काल्पनिक स्थिति आई थी रॉल्स में, और इसी को रॉल्स देखते हुए इस रॉल्स के सिद्धांत को काल्पनिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है, रॉल्स की काल्पनिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, अर्थात रॉल्स की काल्पनिक स्थिति कहते हैं इसे। ऐसे मूल सिद्धांतों में व्यक्ति, ठीक है, मिलकर परस्पर सहमति से जिन नियमों को स्वीकार करेंगे उन्हें हम न्याय का सिद्धांत मान सकते हैं। ठीक है, इसको अब आगे न्याय की निम्नलिखित नियम। ठीक है, अब न्याय का निम्नलिखित नियम क्या है? तो पहला है समान स्वतंत्रताओं का सिद्धांत। समान स्वतंत्रताओं को ऐसे अधिकारों के रूप में पहचाना जा सकता है जो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनमें राजनीतिक सहभागिता, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता आदि सम्मिलित। इन स्वतंत्रताओं में प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरे की वैसी ही स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य रख सकता है। यानी एक को प्राप्त है उससे स्वतंत्रता, दूसरे व्यक्ति को भी वही स्वतंत्रता प्राप्त होता है।
रॉल्स ये स्वीकार करते हैं कि कुछ समान स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है। ठीक है, वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, लेकिन यही है कि इसमें राजनीतिक सहभागिता हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, व्यक्ति हो गया, सबको एक जैसा स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, कुछ कटौती हो सकती है। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 मैं आपको बाद में अपलोड करूँगी, जिसमें इसमें ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। और इसके बाद उसका 2 नंबर आएगा, जिसमें क्या स्वतंत्रता है, क्या प्राप्ति है, ये रोल्स का प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक वस्तुओं की रोल्स की यही परिभाषा है। और समाज के सामाजिक आर्थिक विषमता को घटाने के उनका क्या सुझाव था, ये हम आप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।